कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि जय हो। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज देव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। होते उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब नारद जी बद्र का आश्रम पहुंचे, भक्ति महारानी का विलाप देख करके भक्ति महारानी को रोता हुआ देख करके बद्र का आश्रम, सभी बच्चे बूढ़े हों तो माँ कितनी चिंतित होगी। तो जब भक्ति महारानी जैसे ऐसे ही हमारे जीवन की प्रथा है, हमारे हृदय में हमारे मन में भक्ति तो होती है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। भक्ति तो करने लग जाते हैं कि हाँ हम वहाँ परिक्रमा लगाने गए, हम चारों धामों की यात्रा करके आ गए, लेकिन चारों धामों की यात्रा करने के बाद तुमने पाया क्या? ना तो तुम्हारे पास ज्ञान आया और ना ही तुम्हारे हृदय में वैराग्य आया। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें इतना बात नहीं हुई कि ये संसार नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, फिर भी तुम्हें मोह रहता है, बच्चों का मोह, संपत्ति का मोह, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन मोह नहीं छूटता। तो नारद जी उनसे कहते हैं कि अब मैं क्या करूं जिससे वो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएं, क्योंकि ये कली काल के जो जीव हैं ये मूर्ख हैं, इन्हें इतना भान ही नहीं है। ये सिर्फ माँ के गर्भ में जब रहते हैं तभी कहते हैं भगवान से, तभी बड़े बड़े वादे करते हैं कि प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भगवान का भजन करूंगा। जब माँ के गर्भ में जीव रहता है तो भगवान से प्रार्थना, जब सातवां महीना आता है तो उसे जन्म जन्मांतर की याददाश्त आने लगती है, जन्म जन्मांतर के ध्यान आने लगता है, क्योंकि भगवान की माया है। भगवान की माया उसे पिछले जन्मों की याददाश्त दिलवाती है कि तू अभी इतना पाप करके जा रहा है और तूने तो तेरी प्रार्थना से ही मैं तुझे मानव जन्म दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कोई कुत्ता, कोई जानवर, बहुत जानवर देखिए इतने ऐसे जानवर हैं सभी के घरों में कि बड़े पालतू होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। वो आपकी रक्षा, अगर आपके घर में कोई जानवर समझदार तो वो आपकी रक्षा के लिए
सब कुछ करेगा, लेकिन वो अपना कल्याण कर सकता है क्या? वो चाहे कि मैं भगवान का भजन कर लूं तो कर सकता है? कोई जानवर चाहे, कोई कुत्ता चाहे कि नहीं अब मैं इसकी, ये तो ऐसे ही है, मैं तो भगवान का भजन करता हूं, तो कोई कर सकता है? नहीं। तो माँ के गर्भ में जब जीव आता है तो कहता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, क्योंकि जीव में पालन पोषण कौन करता है? शिशु का पालन पोषण। अच्छा ये बताओ, जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका पालन पोषण कौन करता है? माँ गरम गरम कोई चीज खाती है तो शिशु को कष्ट होता है। अब कहता है कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, तो भगवान कहते हैं कि तू इतने जन्म ले चुका मेरे से प्रार्थना कर करके, लेकिन तूने अभी तक भजन नहीं किया। जब प्रभु एक बार निकाल दो मैं भजन कर लूंगा। तो जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही ये संसार में फंस जाते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति था, बेचारा घर से परेशान होकर के व्यापार करने के लिए जा रहा था। आप इस कथा को बड़ी ध्यान पूर्वक सुनिए। आप सभी के जीवन से जुड़ी हुई कथा है। सभी के जीवन की ऐसी ही कथाएं होती हैं, ऐसी ही लीलाएं होती हैं। हम सभी लोग भी व्यापार करने के लिए जाते हैं। तो वो व्यक्ति जा रहा था, अंधेरा हो गया। अंधेरा जैसे ही हुआ तो जंगल में पहुंचा। पहले तो जंगल हुआ करते थे, अभी तो अच्छे अच्छे हाईवे बन गए हैं। तो जैसे उसने विचार किया तो वो जा करके एक पेड़ पर उसने कहा कि अगर मैं नीचे विश्राम करूंगा तो मुझे कोई जानवर आकर के खा लेगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस पेड़ पर रात्रि विश्राम करता हूं और सुबह निकल जाऊंगा। तो वो पेड़ एक भव सागर के किनारे पे था। जैसे ही वो जीव वहां पर पहुंचा, पहुंचने के बाद उस पेड़ पर बैठा विश्राम करने के लिए, नीचे से एक सर्प आ गया। उसने कहा भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, मेरी बुद्धि में ऐसा विचार दे दिया कि मैं इस पेड़ पर जाकर के चढ़ गया, नहीं तो अगर नीचे रहता तो ये सर्प मुझे डस लेता। तो भगवान अब उसी बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे उस व्यक्ति ने नारायण नारायण नारायण
विश्राम के लिए उस वृक्ष का सहारा लिया, तो उसने क्या सोचा था कि मैं कुछ देर यानी कि रात्रि विश्राम करूंगा और सुबह अपने व्यापार के लिए निकल जाऊंगा। तो रात्रि विश्राम की सोच करके वो पेड़ पर चढ़ा, नीचे देखा तो एक सर्प आ गया है और उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। अब प्रातः काल हुई, जैसे ही सुबह के 4 बजे तो उसने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, कुछ ही देर में सूर्य उदय हो जाएगा तो सभी जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही वो उस पेड़ से नीचे उतरने के लिए हुआ, वैसे ही उस मधुमक्खी के जो छत्ता लगा हुआ था उससे एक बूंद शहद की टपक करके उसके होठों पर आ गिरी। जैसे ही उसके होठों पर आ गिरी तो उसने उस बूंद का स्वाद लिया। अब ऊपर देखा तो उससे धीरे धीरे करके एक एक बूंद टपक रही है शहद की। अब उसने जैसे विचार किया कि अब नीचे उतर जाता हूं, उतनी देर में ही एक बूंद आती है और उसके मुख में चली जाती है। ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया, अधिक समय हो गया, सूर्य उदय हो गया, लेकिन वो व्यक्ति उस पेड़ से उतर नहीं पाया। अब जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उस पेड़ की डाली जो थी वो कमजोर थी, वो डाली टूट करके नीचे गिरती है और वो व्यक्ति उस भवसागर में गिर जाता है और भवसागर में गिर करके डूब जाता है। अब परीक्षित जी आप बताइए, राधे राधे। परीक्षित जी आज बड़ा परिश्रम हो गया है उनसे, तो थक गए हैं। लेकिन परीक्षित किसे कहते हैं? अब आप भगवान तो आपकी परीक्षा इतने दिन से ले ही रहे थे। अब ये 7 क्योंकि 7 दिन में ही जीवन मरण होता है। किसी के दिन में 8वां दिन हो तो मुझे बता दो कि मेरे दिन में 8वां दिन है मेरे जीवन में। यही 7 दिन है, इन्हीं 7 दिन में ये जो आप एक कहाँ बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हुए हो? कल्प वृक्ष के छाया में। इस कल्प वृक्ष की कल्प वृक्ष क्या है? जो सोचने से हमें प्रदान कर दे, कहने से या प्रार्थना करने से या परिश्रम करने से नहीं, सोचने से हमारे बुद्धि में जो आ जाए वही हमें प्रदान कर दे, वही हमारे समक्ष आकर के विराजमान हो जाए, खड़ा हो जाए, चाहे वो कुछ भी चीज हो। एक व्यक्ति ने कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया, उसने विचार किया कि मैं यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे तो आ गया हूँ, कहीं यहाँ पर शेर ना आ जाए। अब इतनी देर में शेर आ गया। अब उसने विचार किया कि शेर तो आ गया है, कहीं ये मुझे खा ना ले, तो इतनी देर में उस शेर ने उसे खा लिया। तो यहाँ कल्प वृक्ष की छाया में जो आप विचार करोगे, जो भगवान से प्रार्थना करोगे, जो आपकी बुद्धि में चलेगा, वही आपको प्रदान होता रहेगा। ये अब आपका गांव नहीं है, इतनी जगह जो ये ग्राउंड है ये आपका गांव में नहीं है। क्योंकि जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, कौन ले गया था रसातल में? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष रसातल में ले गया तो पृथ्वी देवी को लेने के लिए कौन गए? भगवान, 12 भगवान गए। तो पृथ्वी देवी को घमंड हो गया। किस चीज का घमंड हो गया? कि देखो मेरे लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, मेरे बिना तो भगवान का कार्य भी नहीं चला। तो भगवान ने सोचा, अच्छा, वो सिर्फ सोच रही थी कि मेरे बिना तो भगवान का कार्य नहीं चला। तो भगवान ने सोचा, अच्छा, तो पृथ्वी देवी को कहाँ के दर्शन कराए? वृंदावन धाम के। क्योंकि पहले के लोग क्या हुआ करते थे कि अगर कोई भूकंप आ जाता था या कोई दुर्घटना पृथ्वी पर घट जाती थी, तो पहले भूकंप बहुत आया करते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है।
लेकिन सभी लोग उड़ा करते थे, पर्वत भी उड़ा करते थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर्वत भी उड़ा करते थे। तो सभी लोग ऊपर उड़ने लगे। अब पृथ्वी देवी ने विचार किया कि भगवान का कार्य मेरे बिना भी नहीं चला, तो भगवान ने पृथ्वी देवी को वृंदावन के दर्शन कराए। वृंदावन के दर्शन करके पृथ्वी देवी ने क्या देखा कि वहां पर कमल के फूल, गुलाल के फूल, गुलाब के फूल, हरी भरी घास चारों तरफ है, बड़े बड़े फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, ग्वाल बाल सभी विचरण कर रहे हैं। तो उसने विचार किया कि मैं तो रसातल में चली गई थी, तो यहाँ पर ये कैसे? तो भगवान कहते हैं कि हे पृथ्वी, जो ये मेरा वृंदावन है ये इस प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान के अनंत अनंत अवतार हुए हैं। तो वो अनंत अनंत अवतार कहां पर लेते हैं? वृंदावन धाम में। तो पृथ्वी देवी से कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जो तुम्हारे ऊपर नहीं है। तो भगवान से पृथ्वी देवी पूछती है ऐसी कौन कौन सी जगह हैं प्रभु? तो कहते हैं एक तो ये मेरा जो वृंदावन के तुम दर्शन कर रही हो, एक तो ये जगह है, और एक वो जगह जहां पर मेरी कथा और मेरा कीर्तन होता है। तो जो इस कल्प वृक्ष के नीचे, जो इस वृंदावन के नीचे आ जाएगा, उसे मन चाहा फल, मन चाहा वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और जो वो व्यक्ति, ऐसे ही हम लोग भी अपने घर से, माँ के गर्भ से निकलते हैं और निकलते समय भगवान से बड़ी वो वादे करते हैं कि प्रभु इस नरक से निकाल दो तो आपका ही भजन करेंगे। उसी प्रकार उस व्यक्ति ने विचार किया। तो वो पेड़ क्या था जो मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया, वो पेड़ क्या था? वो यही भवसागर था, जिस पर हमने भगवान से प्रार्थना करके कुछ भाई पहले के लोग तो हजारों वर्ष जिया करते थे, अब तो हमारे पास 100 वर्ष भी नहीं रहे, और उन 100 वर्षों में भी हम इतना अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि धन क्या है? क्या ये जो हम खर्च करते हैं, क्या ये मकान बनाते हैं, क्या ये गाड़ियां लेते हैं, ये धन है? धन क्या है? राम नाम धन। भगवान की नजरों में और शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक ही धन बताया गया है, वो वह भगवान का नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर ले उतरई पारा। यानी कि कलयुग में जो जितना नाम संकीर्तन कर लेगा, भगवान का नाम ले लेगा, वो उतना ही भवसागर से पार होता चला जाएगा। हमारी नैया अभी किनारे पर ही है और हमें जाना है उस ओर, यानी कि भगवान, अभी हम नैया में सवार भी नहीं हुए। कुछ लोग विचार करते हैं कि अभी तो बच्चों को संस्कार तो देते ही नहीं, बच्चों को क्या संस्कार देते हैं? अब के स्कूल जाओ, स्कूल जाकर पढ़ा, पूजा पाठ भगवान, क्योंकि 2 चीजें होती हैं व्यक्ति के जीवन में। पढ़ लिख करके तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि इस उदर को कैसे भरना है, इस पढ़ाई से, और भगवान की कथा से, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार तुम्हें यह समझ में आएगा कि पढ़ लिख करके करना क्या है। उस धन को, उस शरीर को कहां लगाना है, कहां खर्च करना है। व्यक्तियों, महान भावों, आप सभी लोगों से निवेदन है, उस व्यक्ति की तरह हम लोगों को भी इस वृक्ष का, इस भवसागर का, इस संसार का भगवान ने अमूल्य सहारा दिया है। इस अमूल्य समय को इधर उधर ना बिताते हुए भगवान के संकीर्तन में लगाइए, भगवान के नाम में लगाइए। क्योंकि जैसे ही हमें दिख तो रहा है कि ये बूंद टपक रही है और हमारे मुख में जा रही है और हमें मिठास भी आ रही है, लेकिन नीचे से वो डाली टूटती जा रही है, समय जाता जा रहा है।
तो जितना हो सके भगवान के नाम और संकीर्तन में समय को व्यतीत कीजिए। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में नारायण नारायण। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। पहले भागवत जी के बारे में जान लिया जाए। परीक्षित जी, आप ये दूरवाणी बड़ा ही अजीब वस्तु है, इसके बिना काम भी नहीं चलता है। लेकिन जब तक इस कल्प वृक्ष के इस वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं तब तक भगवान के जो भी कार्य हैं वो आप किसी और से बोल दिया कीजिए। जब तक कथा में बैठा करें, कल से आपका यही कार्य रहेगा। कथा प्रारंभ हुई, आपके सारे कार्य वहीं विश्राम, कथा विश्राम के बाद आपके कार्य प्रारंभ। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि परीक्षित कौन थे जो जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली, तो आपका समय है भगवान से जितने भी मनोकामना है, क्योंकि परीक्षित जी ने अनेक सवाल किए, अनेक प्रश्न किए। और जब उन्हें श्राप लगा था तो उन्होंने क्या प्रश्न किया भाई? जब उन्हें पता चला कि मुझे श्राप लग गया है तो उन्होंने क्षण भर में सब राजपाट त्याग दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया। भागवत जी में अभी कथा हुई थी, आप सभी लोगों ने कथा सुनी। बताइए, आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत स्मरण हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? ये तो वैसे सभी लोगों को पता रहता है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? कौन बताएगा? भाई भागवत हम सुन लेते हैं, भागवत का मतलब है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या से युक्त बनी हुई भागवत। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। यानी कि ये श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण आपके सामने विराजमान हैं। और ये कृष्ण, ये भागवत क्या काम करते हैं? तो कहते हैं ये इस भवसागर से पार कर देते हैं। तो इस भागवत के बारे में, क्योंकि महात्मा किसी वस्तु के बारे में, हम कोई क्वालिटी की वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु के बारे में कोई गारंटी होती है, उसके बारे में जान पड़ताल करते हैं कि ये कितने दिन चलेगी, इसका कार्य क्या है, ये कैसी सेवा करेगी। तो उसी प्रकार भागवत जी के बारे में हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भागवत जी में कितने श्लोक हैं। ये तो सभी लोग, कौन बताएगा कि भागवत जी में कितने श्लोक हैं? आप सभी देखिए, हमारे गांव में अधिक से अधिक कथाएं होती हैं। अभी
2 महीने पहले ही कथा हुई है अप्रैल में। देखिए हमारे जो बरनी वाले महाराज जी बैठे हुए हैं उनको पता है, नारद जी ने 4 श्लोकों में भगवान व्यास जी को उपदेश दिया था भागवत जी का। कितने श्लोकों में? क्योंकि भागवत जी कहाँ से आई, ये कैसे। देखिए 2 गंगाएं बहती हैं पृथ्वी पर। 2 गंगा, एक गंगा को तो सब लोग जानते हैं। कौन सी गंगा? एक को जानते हैं, जो भागीरथी गंगा है। कौन सी गंगा है? जिसमें सभी लोग स्नान करके विचार करते हैं कि अब हमारे पाप धुल गए। कौन सी गंगा है वो? जो हमारे सामने बहती रहती है, भागीरथी गंगा। दूसरी गंगा कौन सी है? दूसरी गंगा कौन सी है? अरे आप लोग तो कथाएं सुनते रहते हो भाई। दूसरी गंगा है ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, जिसका पान करने पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस भागवत को क्या कहा गया? सुनो नहीं, इन कानों से पियो। क्यों? क्या हो गया कानों को? जो रोग हो गया है। अब एक माँ, अच्छा एक दृष्टांत देता हूं, बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक माँ अपने बच्चे से, एक बच्चे को बुखार आ जाता है तो एक माँ कहती है कि बेटा दवा खा ले। तो माँ, उस बच्चे को पता रहता है कि दवा कैसी है? कड़वी। कैसी दवा है? बच्चे दवा से बड़े दूर दूर भागते हैं, और इंजेक्शन दिखा दिया जाए तो बहुत दूर भाग जाएंगे। तो दवा कैसी रहती है? कड़वी। तो उन बच्चों को पता रहता है कि ये दवा कड़वी है, लेकिन माँ को क्या पता रहता है कि इस दवा से ही इसका बुखार उतरेगा। तो माँ कहती है कि तू इस दवा को खा ले, मैं तुझे 2 लड्डू दूंगी। क्या कहती? बड़े ध्यान से सुनिएगा। माँ कहती है कि तू इस दवा को खा ले, मैं तुझे 2 लड्डू दूंगी। वो बच्चा दवा खा लेता है। फिर दोबारा बुखार आता है तो माँ कहती है कि इस दवा को खा ले, मैं तुझे 4 लड्डू दूंगी। तो बच्चा दवा खा लेता। तो बच्चे को क्या समझ में आया? बच्चे को क्या समझ में आया आप बताओ? बच्चे को समझ में आया कि इस दवा को खाने से 2 लड्डू मिलते हैं, अगर इस दवा को खाया जाए तो 4 लड्डू मिलते हैं। बच्चे को यही समझ में आया ना। उसे ये तो सब, क्योंकि बच्चा है छोटा सा, उसे ये समझ में नहीं आया कि इस दवा को खाने से मैं ठीक हो जाता हूं। और माँ को क्या समझ में आया? माँ को क्या समझ में आया? माँ को ये समझ में आया कि इस दवा को खिलाने से इस बच्चे का बुखार ठीक हो जाता है। दवा एक ही है, समझने समझने का फर्क है सिर्फ। जिस प्रकार समझोगे उसी प्रकार वो असर करती है। अब जो इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगा लेता है तो उसका क्या होता है? देखिए पाप से मुक्त हो जाने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें? मोक्ष। भाई पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति तो उसे क्या प्राप्त रहता है? मोक्ष। अब पाप से तो मुक्त हो गया, लेकिन भागवत जो भागीरथी गंगा है तो वो पाप से तो मुक्त करके हमें मोक्ष प्रदान कर देते। तो हमारे पास अब क्या बचा? जब पाप से मुक्त हो गए तो पुण्य बचा। क्या बचा? पुण्य। अब उन पुण्यों के प्रभाव से हमें क्या प्रदान होगा? ये देह प्रदान होगी। ये देह हमें पुण्यों के, तो इस भवसागर में आना जाना तो लगा रहा, क्योंकि और भागवत रूपी गंगा क्या करती है? मुक्त्यर्थम भवसागरे। इस भवसागर से मुक्त कर देती है। और कहां पहुंचा देती है? कहते हैं, पूछते हैं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है, भगवान का धाम है, सदा सदा के लिए वहां स्थान प्रदान करती है। तो आप लोग, अच्छा आप लोग बताओ, आप भी लोग निर्णय कर लो कि इस
संसार में जो इस संसार को क्या कहा गया है गीता में, परीक्षित जी, इस संसार को क्या कहा गया है गीता में? दुखालयम अशाश्वतम। क्या कहा गया है? दुखालयम, यानी कि ये दुख का घर है। और अशाश्वतम, यानी कि इसमें किसी से आस लगाने लायक कोई व्यक्ति है नहीं। अपने पास सब कुछ है, अपने पास तो सबसे आस लगाई जा सकती है, लेकिन जब अपने पास कुछ नहीं है तो कोई व्यक्ति आस लगा सकता है क्या किसी से? बताओ, कोई किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा व्यक्ति हो कि अगर मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा तो मैं उस व्यक्ति के पास जा करके डंडा ठोक करके कह सकता हूं कि ये व्यक्ति मुझे सब कुछ प्रदान कर देगा? ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी नजरों में? कोई भी हो, मुझे एक व्यक्ति आप सोच करके अपने मन में विचार करके देखिए कि अगर कल मेरा सब कुछ नष्ट हो जाता है, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सब कुछ की जगह नहीं, लेकिन मुझे इतना प्रदान कर दे कि मेरा जीवन व्यतीत हो सके? कोई है ऐसा व्यक्ति? किसी के पास भी कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो जब किसी के पास कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, ऐसे ही जब हमारा अंतिम समय आता है तो किस चीज का दुख रहता है? दुखालयम क्यों कहा गया है? अशाश्वत क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी से भी अच्छा मरने के बाद आपके घर परिवार वाले आपको रख लेंगे क्या? मुझे बता दो, क्या आप, भाई शरीर तो वही है, मुझे बता दो, किसी के घर वाले अगर मरने के बाद रख लें तो क्या कहेंगे? अरे बदबू आ रही है, इसे जला के आओ जल्दी। और पत्नी कहाँ तक साथ जाएगी? धन कहाँ तक साथ जाएगा? जहां तक ये है दिखाई दे रहा है यहीं तक रह जाएगा। और पत्नी घर की देरी तक। भाई मुझे बता दो, कोई व्यक्ति आपके साथ ये कहे कि नहीं अब मेरे पिता नहीं रहे, नहीं अब मेरे पति नहीं रहे, नहीं अब मेरे पुत्र नहीं रहे, मैं अब नहीं जीऊंगी। कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि पत्नी कहाँ तक साथ धन वहीं तक रह जाता है जहां तक दिखाई देता है, और पत्नी घर की देरी तक ही जाती है ना पत्नी। और जो 4 लोग आप सबको दिखाई देते हैं कि मेरे साथ ये 4 लोग हैं, वो कहां तक जाते हैं? शमशान तक। और जो अग्नि दिखाई देती है वो कहां तक जाती है? चिता तक। जो पुत्र अग्नि देता है, कोई भी व्यक्ति अग्नि देता है तो वो कहां तक? जब तक लकड़ी, जब तक चिता तक। तो कोई भी व्यक्ति, भाई हमारे साथ सिर्फ राम दाम धन ही जाएगा। और जो राम नाम धन कलयुग में क्या बता गया है? मुक्त्यर्थम श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष, ये शब्द रूपी कृष्ण हैं। क्या हैं ये? शब्द रूपी कृष्ण। तो इस कृष्ण के दर्शन कर, अच्छा किसी को भगवान को दर्शन हो जाए, किसी को भगवान के दर्शन हो जाए तो कैसा आप सभी लोगों के मन में इतना तो होता ही होगा, चाहे भगवान का जप करें चाहे नहीं करें, कि भगवान के दर्शन एक बार हो जाए। तो भाई भागवत में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। और क्या कार्य करती हैं ये भागवत? स्वीकृतोसि, जो इसे स्वीकार कर लेता है, स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। जो इस मुक्ति, ये भवसागर है, इससे पार लगा देती है। तो कहाँ पहुंचा देती हैं? भगवान के धाम में। तो भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने श्लोक हैं? अब आप सभी लोग याद रखिएगा, कोई भी व्यास आए और आपसे प्रश्न करे तो हाँ आप लोग बता पाओ, क्योंकि भगवान की कथा जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भागवत जी क्या है, कहाँ से आई और किसने किसको सुनाई, इतना तो पता होना चाहिए। किसी विषय के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। तो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं।
अध्याय कितने हैं? 365 अध्याय हैं। अब कहते हैं कि भागवत जी क्या हैं और कहां से आई, किसने किसको सुनाई और इससे किसको सुनने से किसका कल्याण हुआ। भाई किसी की महात्म्य, क्योंकि पहले दिन महात्म्य की चर्चा होती है, किसी व्यक्ति का महात्म्य या किसी वस्तु की क्वालिटी यानी कि किसी व्यक्ति की किसी चीज पता चल जाए तो जब भी तो प्रीति होती है उससे। कोई व्यक्ति कह दे कि इस कूलर को ले जाओ या इस एसी को ले जाओ, ये 10 साल की गारंटी है, खराब नहीं होगी, तो आप झटपट खरीद लोगे, उसे खरीद लोगे ना। तो उसी प्रकार प्रथम दिवस भागवत जी का महात्मा होता है, जिसमें भागवत जी की महिमा का गान होता है। तो इससे भागवत जी को भगवान नारायण ने किसको सुनाया? जिस व्यक्ति को पता हो वो हाथ खड़ा करके बताया करे, भगवान नारायण ने इस भागवत जी को किसको सुनाया? परीक्षित जी को याद रखे या ना रखे, आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं कि गांव में अधिक से अधिक जानकारी होती है लोगों को। तो इस भागवत जी को, ये भागवत जी, क्योंकि 2 ही गंगा हैं, एक भागवत रूपी गंगा और एक भागीरथी गंगा। तो एक भागवत रूपी जो गंगा है वो कहां से निकली है? मुंह से। दोनों बहनें हैं तो मुंह से निकली, और एक चरणों से निकली है। तो कहा गया है कि इसे किसने सुनाया? तो नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने किसको सुनाया? व्यास जी को। तो जब ये ऐसे नारायण जी ने, ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने सुनाया था तो कितने के श्लोक थे? 4 श्लोक। कितने श्लोकों में सुनाया था नारायण जी ने? भगवान विष्णु भगवान ने कितने श्लोकों में सुनाया था? 4 श्लोकों में। तो फिर 18,000 श्लोक कैसे हुए? तो जब व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराणों में क्या? वेद, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, सर्ग लिख दिए, पद्म पुराण लिख दिया, कई पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। जब वे चिंतित दिखाई दिए तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो व्यास जी कहते हैं, मैंने 17 पुराण लिख दिए, सब कुछ लिख डाला, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। अब आप ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे शांति मिल सके। व्यक्ति को जीवन में शांति भगवान की कथा से मिलती है, और भगवान की कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत की कथा से मिलती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। 2 व्यक्ति को 2 ही चीज प्रदान करती हैं, श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शंखमात्म निवेदनम। यानी कि श्रवण, अर्चन, बंधन, स्मरण, इन सब से, और दूसरा क्या? भाव से। क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आप सिर्फ भाव रखिएगा। भागवत में लिखा हुआ है कि भागवत का एक श्लोक जो व्यक्ति श्रवण कर लेता है और मनन कर लेता है, चिंतन कर लेता है, तो उसको सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं कि एक श्लोक कितना बड़ा है, ये कलियुगी जीव हैं, एक श्लोक नहीं याद कर पाए, नहीं मनन कर पाए, तो कहते हैं कि एक अक्षर तो कर सकते हैं। अगर एक अक्षर भी नहीं कर पाए तो उसकी मात्रा ही कर लो, उससे ही कल्याण हो जाएगा।
भागवत जी में लिखा हुआ है कि एक श्लोक की, एक अक्षर की, एक मात्रा का मनन कर लिया तो भागवत जी उसका कल्याण कर देती हैं। और कहाँ प्रदान करती हैं स्थान? भगवान के चरणों में प्रदान करती हैं। जी हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए 12 वर्ष तक तो भगवान व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन 12 वर्ष के से जो बड़ा व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक दिन, एक समय ऐसा आया होगा, उस व्यक्ति ने अवश्य विचार किया होगा कि अब मेरा कोई नहीं है, अब भगवान सिर्फ तुम ही मेरे हो, मैंने सबको देख लिया। लेकिन वो एक बार व्यक्ति के जीवन में एक बार वैराग्य अवश्य आता है। भागवत जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या से युक्त हैं। यानी कि भागवत जी में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? भागवत जी में कितने अक्षर हैं? 4। भाई भागवत, भागवत कितने अक्षर हैं? 4। तो किससे युक्त हैं भागवत? भा माने भगवान, भा माने भाव, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, गा माने ज्ञानी, ता भाग व माने वैराग्य, बा माने वैरागी, और ता माने तपस्या, ता माने त्यागी। यानी कि भगवान को भाव से भजो। समझना, ये समझने वाली चीज है। भागवत जी को सिर्फ आजकल क्या बना दिया है? नाचने गाने की वस्तु बना दिया है। नाचते रहो, गाते रहो, भागवत करवाते रहो। लेकिन भागवत जी एक गंभीर विषय है। क्या है? गंभीर विषय है। इसे गंभीर होकर के सुनना चाहिए। हाँ, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के भजन गाने चाहिए, उससे भी भगवान रीझते हैं। लेकिन जब कथा चले तो मन को एकाग्र करके, क्योंकि हमारा जीवन साथ भाई, जब भागवत प्रारंभ हो गई तो आपको समझ लो कि हमारे जीवन के 7 दिन प्रदान भगवान ने प्रदान कर दिए। अब 7वें से 8वां दिन तो देखे है नहीं। भगवान जब भागवत प्रदान हो गई आपको, भागवत की कथा, तो आप समझ लीजिए इस गांव में इतने सारे व्यक्ति रहते हैं। कलश यात्रा में आपने ध्यान दिया होगा, जब कलश यात्रा सभी बहनें लेकर के चल रही थी, आप दृश्य को देखा कीजिए, भाव प्रकट किया कीजिए मन में। ऐसा लग रहा था कि ये वृंदावन के वन से निकल करके कलश यात्रा वृंदावन की कुंज गलियों में जा रही है। और कुंज गलियों में जाते जाते भगवान के जो कलश रखा था, वो भगवान के लिए मक्खन रखा हुआ है। और जो कन्याएं हैं वो कौन हैं? गोपियां हैं, ग्वाल वाल हैं। अब सभी लोग भगवान की खोज में नंगे पैर चल रहे हैं। यात्रा पूर्ण हुई, भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई। भागवत जी का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? यहाँ पर कोई वस्तु सत्य दिखाई दे रही है क्या? यानी कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जो तीनों कालों में हो? मुझे बता दो कि ये वस्तु है, ये व्यक्ति तीनों कालों में रहता है। जिस पृथ्वी पे बैठे हो वो भी, उसका भी नाश हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाती है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो
ये भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। और सत्य क्या है? सत्य सिर्फ परमात्मा है, जो भूत भविष्य और वर्तमान में हमेशा एक जैसे रहते हैं। बोले श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे श्याम। और चित्त क्या है? चित्त घन, ज्ञान घन, यानी कि चित्त जिसके हृदय में ज्ञान हो। ज्ञान किसे कहते हैं? सदाचार को ज्ञान कहते हैं। पढ़ ले। अच्छा ये बताओ, भागवत जी में क्या कहा गया है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहितवे श्रीमद् भागवताख्योयम स्वीकृतोऽसि मया नाथ। यानी कि कलियुगी जीवों को क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है। भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, फिर भी सोनकादि ऋषि 88,000 ऋषि, हमारी कोई भी कथा होती है, चाहे वो छोटी से छोटी कथा देख ली, सत्यनारायण जी की कथा है या भागवत जी कथा है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? आप बताएं, सत्यनारायण की कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ। किसने सत्यनारायण जी कथा सुनी है? अच्छा, किसी ने नहीं सुनी? सत्यनारायण की कथा किसने नहीं सुनी? सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से प्रारंभ होती है? कौन से स्थान से प्रारंभ होती है? कौन बताएगा? भाई सत्यनारायण भगवान की कथा, चलो भागवत जी तो एक बड़ा विषय हो जाता है और व्यक्ति के पास 7 दिन का समय नहीं रहता, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा तो हर व्यक्ति ने करवा चुकी होगी, तो ये बताओ, और सुन भी चुकी होगी। तो भगवान सत्यनारायण की कथा कहां से, कौन से स्थान से प्रारंभ होती है? कौन बताएगा? धन्य हो आप। बोलिए जय जय श्री राधे। सत्यनारायण भगवान की कथा नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ होती है। आ गया याद सभी को? कहां से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने, जो शौनकादि 88,000 ऋषि थे, वो कहां पहुंचे? जो 88,000 वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं, प्रभु भगवान के धाम गमन के बाद ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है जहां पर हम दीर्घकालीन यज्ञ कर सकें। वो यज्ञ कितने दिन का था? भागवत जी में सभी ने बताया होगा। यज्ञ कितने दिन का था? 1000 वर्ष का यज्ञ था। 1000 वर्ष का यज्ञ कितने शौनकादि ऋषि करवा रहे? 88,000 शौनकादि ऋषि। अपना यज्ञ प्रारंभ कर देना। और दूसरी कथा बताते हैं कि निमि महाराज थे। निमि महाराज कौन थे? राम जी के पूर्वज। उन्हीं के नाम पर नैमिषारण्य, यानी कि एक तो ब्रह्मा जी ने जो चक्र छोड़ा था, वहां पर चक्र तीर्थ भी है। हमने स्नान किया था, मैं नैमिषारण्य तीर्थ गया था, तो वहां पर जो चक्र तीर्थ बना हुआ है उसका ठंडी में पानी गर्म रहता है। अभी बद्र का आश्रम में बद्री विशाल भगवान के दर्शन हुए, बढ़िया बड़े दिव्य दर्शन हुए। वहां भी एक तप्ती कुंड है जहां पर माइनस में ठंडी रहती है, कि माइनस में, लेकिन जो तप्ती कुंड का जल है वो खौलता हुआ रहता है, गर्म रहता है। और उंगली डालोगे ना तप्ती कुंड में तो उंगली जल जाएगी, इतना गर्म जल रहता है। लेकिन
भगवान से जब प्रार्थना करके एक डुबकी लगाते हैं तो जैसे ही ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल सामान्य, ना गर्म ना ठंडा। तो नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि दीर्घकालीन संकल्प लेकर के विराजमान हैं। वहां पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु आप बताइए इस कलियुगी जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है। तो सूत जी कहते हैं कि इस कलियुगी जीवों का सिर्फ एक ही चीज से उद्धार हो सकता है, वो है भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन। क्योंकि तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के ताप होते हैं हमारे जीवन में। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक किसे कहते हैं? जो देह से प्रदान होता है। जैसे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, पता चला बुखार आ गया, जुकाम हो गया, कोई बड़ी बीमारी बन गई, तो उसे क्या कहते हैं? दैहिक ताप। तो उस ताप को कोई रोक सकता है क्या? बताओ, कोई व्यक्ति बोले कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि आज तक मुझे ये दैहिक ताप ही नहीं व्यापा। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? जो भूमि से प्रदान होते हैं, यानी कि भूमि से जो जीव प्रदान होते हैं। जैसे कि कोई बिच्छू है, कोई सर्प है, कोई जैसे कि किसी कुत्ते ने खा लिया। ये क्या है? भौतिक, यानी कि भूमि पर रहने वाले जीवों के द्वारा जो हमें प्रदान होता है, भौतिक ताप। और तीसरा क्या है? दैविक ताप। दैहिक, दैविक और भौतिक, यानी कि दैविक ताप। दैविक किसे कहते हैं? जो देवताओं द्वारा प्रदान होता है। अब किसी किसान व्यक्ति ने, किसान भाई ने फसल बो दी और ओलावृष्टि हो जाए तो फसल का बर्बाद हो जाएगी ना। अब कुछ कोई ओलावृष्टि को रोक सकता है क्या? तो वो किससे प्रदान होती है? देवताओं द्वारा। दैहिक दैविक भौतिक, इन 3 तापों को। और इन्हें कौन रोक सकता है? तापत्रय विनाशाय, यानी कि श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान की कथा ही इन 3 तापों से छुटकारा दिला सकती है। तो जैसे ही शौनकादि ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज आ रहे हैं, बढ़िया आसन लगा दिया। क्योंकि हमारे घर में कोई संत महात्मा आए, कोई भगवा वस्त्र पहन करके, तो उसका आदर अवश्य करना चाहिए। एक
महाराज जी थे, एक ऋषि थे। उन ऋषि ने सभी लोग गंगोत्री से बड़े बड़े दूर दूर से आकर के लोग गंगोत्री से जल भर करके रामेश्वरम, गंगोत्री जी से रामेश्वरम कितना दूर है? 2,500-3 हजार किलोमीटर तो होगा। तो गंगोत्री से रामेश्वरम जल भर के पैदल यात्रा करके रामेश्वर भगवान पर चढ़ा रहे थे। तो ऐसे ही उन महाराज जी और ऋषि ने विचार किया कि मैंने भगवान का इतना जप तप तो कर लिया है, अब मैं जप करते हुए तप करते हुए इस गंगोत्री से जल भर के, गंगा जल भर के रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाऊंगा। रामेश्वरम भगवान का मंदिर कहाँ पर है? दक्षिणी, जहां पर राम जी ने उनकी पूजा स्थापना की थी। तो ऋषि ने विचार किया कि मैं भी जल ले जाऊंगा। अब वो जल गंगोत्री से भरा, ध्यान पूर्वक कथाएं सुनिएगा और मनन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कल्प वृक्ष के नीचे आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन का उद्धार करने वाली ऐसी ही कथाएं आपको मिलेंगी। तो जल भरा उन ऋषि मुनि ने और जल भर करके चल दिए। जाते जाते हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में स्नान किया, हरिद्वार से वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में तीर्थयात्री सभी के दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, गोवर्धन गिरिराज जी के शरण में पहुंचे, वहां पर गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। ऐसे करते करते उन्हें कितने दिन बीत गए? 6 महीने, 6 माह बीत गए। अब वो 6 महीने में रामेश्वरम भगवान के मंदिर के पास पहुंच गए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और सड़क के उस पार रामेश्वरम भगवान का मंदिर है, जल उनके पीठ पर टंगा हुआ है, भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। एक उन्होंने दूर से देखा कि एक गधा प्यास से व्याकुल है, प्यास से बड़ा ही दुखी है। ऐसा लग रहा है कि अगर इसे अभी जल प्रदान नहीं किया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप लोग रामेश्वर गंगोत्री से जल, अभी तो आप बोल दोगे कि नहीं नहीं हम तो उसे पिला देते, लेकिन आप विचार करो इतनी दूर से जल भर कर लाते तो उसे क्या करते? उस और वहां पर जल की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या उस जल को, उस गंगा जल को पिला देते? आप तो सोचते नहीं रामेश्वरम भगवान पे चढ़ाने के लिए लाए, उसे क्यों, गधे को क्यों पिलाऊंगा? हर व्यक्ति यही सोचता, सत्य बात है। लेकिन उन ऋषि मुनि ने, यही हमारी दृष्टि और हमारी मानसिक दृष्टि, क्योंकि इंसान की मानसिक बुद्धि ठीक रहे ना तो व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं बैठा हुआ। अब उन ऋषि ने विचार किया कि इस जल को, उन्होंने विचार ही नहीं किया, जल लिया और ले, वो यही भूल गए कि मैं रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाना है ये जल। उन्होंने जैसे उस व्याकुल गधे को देखा, जल लिया और उसे पूरा जल पिला दिया। जैसे ही जल पिलाया वैसे ही भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं ये जल, रामेश्वरम भगवान से प्रार्थना की, ये जल मैं आपके चढ़ाने के लिए ला रहा था, लेकिन अब ये गधे को मैंने पिला दिया है, आप यहीं से इसे, क्योंकि ऋषि ने उस गधे के अंदर भी रामेश्वरम भगवान का दर्शन किया। जैसे इतना विचार कर ही रहे थे, उनकी बुद्धि वहां तक ठीक थी, इतना विचार कर उतने में ही गधे से रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय हो। जैसे ही रामेश्वरम भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हर व्यक्ति की बुद्धि ठीक हो जाए, हर व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन करने लग जाए, तो मेरी अर्चना वंदना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आज इस कलयुग में व्यक्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है, व्यक्तित्व नहीं रहा। आज व्यक्ति विचार करता है, भगवान की जहाँ कथा होती है, जो व्यक्ति इतना परिश्रम करके, अरे भाई अगर उसे अपना ही कल्याण करना होता
तो वो व्यास जी को बुला करके बढ़िया 2 बॉक्स लगवा करके 4 एक पंडित जी को बुला करके 3 इनको बुला करके अपने कमरे में ही करवा लेता कथा। लेकिन व्यक्ति विचार करता है नहीं, मैं ये कथा भगवान की कथा है, इसको सबको सुनना चाहिए, मेरा कल्याण तो होता ही रहेगा। लेकिन व्यक्ति अगर व्यक्तित्व उसके अंदर होता है तो वह क्या विचार करता है कि मेरा कल्याण तो भगवान करें चाहे ना करें, लेकिन मेरे गांव का, मेरे नगर वासियों का कल्याण होना चाहिए। इसलिए वो परिश्रम करता है और उसके साथ खड़ा होना चाहिए हम लोगों को। अरे भगवान को 1 2 वो 2 वापस करता है, भगवान की तरफ 1 कदम चलो वो 7 कदम आता है। भगवान की कथा आजकल कलयुग में ऐसा हो गया है कि अरे आपने उस व्यक्ति को फोन, भाई वो एक व्यक्ति है, इतना कार्य है उसके पास, उससे पूछो। आप तो सिर्फ आए और आकर के कथा पांडाल देखा, यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है, अरे ये बॉक्स नहीं चल रहा है, अरे यहाँ कूलर नहीं है, अरे यहाँ पंखा नहीं है। भाई तुम उसके साथ जुड़ो, उससे पूछो कि तुमने किस किस को जिम्मेदारी दे रखी है, तो उस व्यक्ति के पास उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाता है। और भगवान को प्रकृति का नियम है, भगवान का नहीं, प्रकृति का ही यही नियम है कि जो प्रदान करोगे इस प्रकृति में आकर के वही आपको वापस मिलेगा। राम जी ने छुप करके बाली को बाण मारा था। राम जी ने, कौन थे राम जी? कौन थे? कौन थे राम जी? राम जी कौन थे? राम जी भगवान थे। भगवान को, अगर भगवान के वश में है कर्म, कर्म किसके वश में है? भगवान के। तो राम जी ने भी इस धरातल पे आकर के इस दुखालय में इसे अशाश्वत और दुख, इसे सुखा करने, गीता में इसे दुखालय कहा गया है। तो इस यहाँ आकर के भगवान ने जब बाली को बाण मारा तो उनको भी भोगना पड़ा। कहां पर जाकर के? द्वापर में जाकर के, जब भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया था। यहाँ पर चौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। संत जी महाराज का आगमन हुआ और सभी ने देखा कि महाराज बड़े दिव्य संत आ रहे हैं। उन्होंने आसन लगा दिया, एक तखत रख दिया, और पहले तो आवाज ही शेर की गर्जना के बराबर हुआ करती थी। तो 88,000 ऋषि बैठ गए और उनसे प्रश्न करने लगे। संत महाराज क्या कहते हैं? जैसे ही सूर्य जी महाराज को आते हुए देखते हैं तो मैं तो संतन को वही संत जी महाराज का आपके समक्ष पदार्पण हुआ है। भागवत जी आपके समक्ष आए हैं। आप अपने चित्त में भगवान का झांकी को दर्शन कीजिए, भगवान की झांकी के, और भगवान आपकी तरफ चले आ रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए, आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए। क्या कहते हैं? मेरे मन में तो यही बड़ो चाह संतन को देखो अब तो मेरे मन में बड़ो यही चाह संतन को देखो अब तो। मन में तो यही बड़ो चाह संतन को देखो अब तो। यही बड़ो चाह संतन को देखो अब तो।
कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। भाग्य मेरे जागे सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर में ही आए चारों धाम देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवतो। मेरे मन में बड़ो यही चाव संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवतो। हर संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु। ओ संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से भी संत मिलाए राम से ही काटे जम के फंद। संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवतो। सभी लोग आइए मिल करके आज आपके समक्ष भगवान स्वयं पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण आए हैं। कैसे भक्ति करूं मैं और कैसे भक्ति करूं मैं हर की कैसे करूं प्रणाम। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्काम। ऐसी हाँ ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमरू में हरे को नाम संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवतो। मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवतो। संतन को देखो आवतो। बोलिए संत महाराज की जय हो। जैसे ही भगवान सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष आकर के विराजमान हुए। 88,000 ऋषियों में से जो मुख्य ऋषि थे उन्होंने भगवान का सूत जी महाराज का पूजन किया, तिलक किया। उनको आसन पर अपने से, क्योंकि वक्ता से ऊंचा आसन, श्रोता से ऊंचा आसन वक्ता का होना चाहिए।
अब कहते हैं कि ऐसा क्यों। अब महाराज ये बताओ कि वक्ता का इतना आसन ऊंचा क्यों होता है। तो पहली बात तो ये व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास जी हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। और दूसरी बात, आपकी बुद्धि के अनुसार गंगा अगर नीचे से ऐसे छोड़ दी जाए तो क्या वो ऊपर चढ़ जाएगी? अगर गंगा पर्वत पर से नीचे से पर्वत से छोड़ दी जाए तो वो क्या वो पूरे पर्वत पर ऊपर चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ेगी ना। अगर वही गंगा ऊपर पर्वत पे चढ़ करके छोड़ दी जाए तो वो सभी लोगों को पावन करती हुई बहती चली जाएगी, और जहां तक बहेगी वहां तक उसकी ढलान होगी। इसलिए यहां से जो गंगा, जो शब्द रूपी गंगा बहती है, एक बार लवकुश कौन थे? लवकुश कौन थे? भगवान श्री राम जी के पुत्र थे लवकुश। लवकुश जब राम जी के दरबार में पहुंचे और राम जी के ही गुणगानों का गान करने लगे, तो राम जी के हृदय में इतनी भक्ति जागी कि उन्होंने विचार किया कि मैं इन वक्ताओं से जो मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, राम जी का ही गुणगान कर रहे थे, उनके हृदय में इतनी भक्ति जागी, उन्होंने विचार किया कि मैं इनसे ऊपर क्यों बैठा हूँ? क्या मुझे ये गंगा जो ये बह रही है, क्या मुझे ये सुलभ होगी? क्या इसका पान मैं भी कर सकता हूँ? क्योंकि राम जी बड़े राजा थे, अगर वो उठ करके सामान्य व्यक्तियों के बीच में जाकर के बैठते तो सभी व्यक्ति वहां से खड़े हो जाते, और खड़े हो जाते तो कथा में जो कथा चल रही थी उसमें विघ्न आ जाता। हमेशा हम लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कथा में आकर के बैठे या उठे तो इतना ध्यान रखे कि उसके उठने बैठने से अगल बगल वाले का ध्यान ना भटके। तो यही राम जी ने विचार किया। तो जब सभी लोग कथा में मनमुग्ध हो गए, सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं, उसी समय राम जी अपने सिंहासन से खड़े हुए और जाकर के सभी सामान्य व्यक्तियों के बीच में जाकर के विराजमान हो गए। विराजमान होकर के लवकुश की ओर देखा और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके अपने ही गुणगान का संकीर्तन अब सुन रहे हैं। उसी प्रकार वक्ता से नीचा आसन श्रोता का होना चाहिए, ये नियम है। सभी शौनकादि ऋषियों ने पूजन किया, सत्कार किया, उनसे 6 प्रश्न किए कि इस कलियुगी जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, और दूसरा प्रश्न किया कि भगवान कितने अवतार लेते हैं, और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं। चौथा प्रश्न किया कि भगवान देवकी के गर्भ से ही अवतार क्यों लेते हैं। पांचवा प्रश्न किया कि जल्दी से जल्दी जीव का उद्धार करने वाला कौन सा शास्त्र इतने हैं, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है। एक बार ब्रह्मा जी ने जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने, परीक्षित जी आपसे निवेदन है आप इस दूरवाणी को या तो किसी को दे दीजिए या आप इसे बंद, क्योंकि इससे हमारी नजर आपके ऊपर है तो हमारा मन भटक जाता है। जैसे ही सुखदेव, क्योंकि आपके ये सभी लोग जब कथा सुनेंगे और फिर आपसे प्रश्न कर लिया कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया,
किसी ने एक प्रश्न भी ध्यान पूर्वक सुन लिया और आपसे पूछ लिया और आप कहें तो क्या कहेगा सामने वाला व्यक्ति? तो इतना तो सुनिए कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति 2 प्रश्न याद कर पाए तो आप 3 तो कर ही लीजिए, उसे एक प्रश्न अधिक कर लीजिए, क्योंकि आप इस ये आयोजन देखिए, परीक्षित जी ने अपने जितना भी तन मन धन जितना भी परिश्रम हो सका उन्होंने किया। अब आप सभी लोगों का कर्तव्य और व्यक्तित्व बनता है कि इनका साथ दें, इनकी सहानुभूति, इनका बल बढ़ाएं। इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहा हूं, क्या प्रभु मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा? आप सभी लोगों का व्यक्तित्व दिखा देना कि हाँ हम भी आप लोग आपके साथ हैं। तो जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी के समक्ष बैठे और कथा प्रारंभ की तो कौन आ गए? देवता। सुधा कुम्भम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, यानी कि सुधा यानी कि अमृत का कलश लेकर के देवता कहाँ आ गए? सुखदेव जी के पास आ गए, जो परीक्षित जी को कथा सुनाने प्रारंभ करने जा रहे थे। और कहा, देवताओं ने कहा कि लो ये अमृत रूपी कलश है, इसे परीक्षित जी को पिला दो, क्योंकि इनमें 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है। इस अमृत के कलश को पी करके चाहे कोई तक्षक नाग आए, चाहे कोई सामान्य सर्प आए, चाहे कोई शेर आए, भालू आए या कोई प्रलय हो जाए, ये अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। और हमें क्या दे दो? ये भागवत रूपी अमृत प्रदान कर दो। अब आप विचार कीजिए, देव दुर्लभ, इस कथा को क्या कहा जाता है? देव दुर्लभ। देवताओं से बड़ा कौन व्यक्ति बैठा है यहाँ पर कि मैं देवताओं से बड़ा हूं? कोई व्यक्ति बैठा है? तो देव दुर्लभ कथा देवों को भी प्रदान नहीं होती। देवों के सौभाग्य में भी ये कथा नहीं है जो आप सभी लोगों को सुनने के लिए प्रदान हो रही है। आप सभी लोगों का सुनने का सौभाग्य प्रदान हो रहा है। तो जैसे ही सभी देवताओं ने कहा कि ये जो अमृत का कलश है ये परीक्षित जी को पिला दो, जिससे तक्षक नाग के डसने से इनकी मृत्यु नहीं होगी, और प्रभु हमें ये कथा रूपी अमृत प्रदान करो। तो परीक्षित जी वो सुखदेव जी क्या कहते हैं? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचम क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचारे इन देवास्तत्र समागमन, यानी कि क्व स्वधा और क्व कथा लोके, कहाँ ये तुक्ष सुधा यानी कहाँ ये तुक्ष अमृत और कहाँ ये प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप कथा। क्व स्वधा क्व कथा लोके और क्व कांच और को मणिर महान, यानी कहाँ कांच और कहाँ महान मणि। क्या तुलना करते हो देवों? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस कथा का तुलना तुम इस अमृत से, तुक्ष अमृत से कर रहे हो। क्या कभी कोई किसी कांच से किसी मणि की तुलना की जा सकती है? क्या विचार करके तुम इस लोक में आ गए? जाओ, तुम इस कथा के अनाधिकारी हो, जाओ यहाँ से भाग जाओ। उनका अपमान करके सुखदेव जी ने उन्हें वहां से भगा दिया। इसलिए इसे देव दुर्लभ कथा कहा गया है। ये देवताओं को भी सुलभ, चाहे वो अमृत का कलश ले। अमृत से बहुमूल्य चीज किसी व्यक्ति के पास है क्या? अमृत से ज्यादा के ये अमृत से भी ज्यादा कीमती है। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो कि मेरे पास अमृत से ज्यादा कीमती वस्तु है तो हाथों खड़ा कर दे। तो वो अमृत के कलश को लेकर के देवता आ गए इस कथा को सुनने के लिए। आपको तो सिर्फ भाव देना है भगवान के चरणों में, मन देना है और ये शरीर देना है। आप सभी लोगों से निवेदन है जितना हो सके अधिक से अधिक इस कथा का, इस रस का पान कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इतना प्रश्न करते हैं
अब सूत जी महाराज कहते हैं कि कलियुगी जीवों का उद्धार सिर्फ एक ही वस्तु से हो सकता है, वो है ये भगवान की कथा भागवत। तो शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात बताओ कि ये कथा से कभी किसी का उद्धार हुआ है, किसी व्यक्ति का कल्याण हुआ है? कोई ऐसी व्यक्ति की कथा सुनाओ कि हाँ इस भागवत, जभी तो हमें विश्वास होगा। कहीं हम अपना समय जो दीर्घकालीन यज्ञ करने बैठे हैं और हम अपना समय ऐसे ही व्यतीत कर दें, ऐसा कोई प्रमाण दो हमें। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी ने विचार किया कि मैं इन लोकों में तो बहुत भ्रमण कर लिया हूं, यहां से मैं एक बार पृथ्वी लोक पर जाता हूं। और पृथ्वी लोक पर जाकर के वो कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंधनम। कुरुक्षेत्र, बनारस गए, हरिद्वार गए, प्रयागराज गए, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी सभी जगह भ्रमण करने के बाद जब उन्हें कहीं शांति नहीं मिली तो उन्होंने विचार किया कि भगवान ने अवतार लिया था और वो वृंदावन में उन्होंने बड़े बड़े रास किए हैं। वहां पर कहा जाता है कि वृक्षों में भी गोपी, वृक्षों में कोई वृक्ष उद्धव बना हुआ है, कोई वृक्ष गोपी बनी हुई है, कोई वृक्ष मनसुका धनसुका बने हुए हैं। क्योंकि कभी आप सभी लोगों से निवेदन है, कभी जब वृंदावन जाएं, वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, तो केसी घाट जहां पर यमुना जी के, जहां पर केसी का उद्धार, उसका उद्धार किया था दैत्य का भगवान ने, उसका नाम था केसी। वहां पर यमुना जी को दर्शन कीजिए। परिक्रमा लगाते समय जितने भी वृक्ष परिक्रमा में पड़े, सब में विचार कीजिए कहीं ये उद्धव तो नहीं है, कहीं ये कोई गोपी तो नहीं है, कहीं ये भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा तो नहीं है। तो सभी वृक्षों को प्रणाम करते हुए ऐसा भाव भगवान के धाम जाकर के घूमने का विचार ना करते हुए भगवान की भक्ति और लीला का ध्यान किया कीजिए। तो सभी लोग जब नारद जी सभी जगह पहुंच गए तो उन्होंने विचार किया कि मैं वृंदावन जाकर के देखता हूं कि वहां पर अभी क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान को जाए हुए अधिक समय हो गया है। तो उन्होंने क्या विचार किया कि वहां पर जितने भी संत हैं, जितने भी वैरागी हैं, संतों के अंदर सिर्फ वस्त्रों का ही संतत्व रह गया है। भगवा वस्त्र पहन करके पाखंड कर रहे हैं। जितने भी वैरागी हैं, जितने भी त्यागी हैं, वो बड़े बड़े मकान बना करके खड़े हुए हैं। जितने भी मौनी बाबा हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये सब देख करके नारद जी का हृदय बड़ा ही दुखी हो गया। अब वो सोचते हैं कि मैं यमुना मैया के दर्शन करके अपने वैकुंठ, अपने भगवान श्री हरि के चरणों में ही जाता हूँ, वहीं भगवान का कीर्तन करूँगा। जैसे यमुना मैया के किनारे आते हैं और आकर के देखते हैं कि वहां पर एक स्त्री रो रही है और उसके 2 पुत्र हैं जो बुजुर्ग हैं। स्त्री है 19-20 साल की और जो 2 पुत्र हैं वो हैं 80-80, 90-90 साल के। जाकर के देखा उसके पास हजारों स्त्रियां बैठी हुई हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है। अब नारद जी ने विचार किया कि एक बार स्त्री के चक्कर में पड़े थे तो क्या बनना पड़ गया था नारद जी को। संतों को कभी भी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि मुझे एक बार बंदर बनना पड़ गया था, मैं अगर स्त्री के चक्कर में पड़ा था। इतना देख करके वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए हुए वैसे ही वो स्त्री पुकारती है। वो स्त्री कौन है? स्त्री पुकारती है, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भोवो साधो, अरे साधु क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुकिए। मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, यानी कि आपके दर्शन से कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति, नारद जिसको नारद जी के दर्शन हुए उसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। आपने अनेक कथाएं सुनी होंगी। ध्रुव जी को नारद जी के दर्शन हुए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी को नारद जी के दर्शन हुए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। दैत्यों में भी देख लो, कंस को जब नारद जी आकर के उपदेश देते हैं तो वो भी भगवान के पीछे पड़ जाता है। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, यानी कि जो भाव और कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लेता है, भगवान के पीछे पड़ जाओ। यानी कि हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान। अगर शत्रु है तो भगवान, और मित्र है तो भगवान, प्रेमी है तो भगवान। सभी तरफ से ही कल्याण होगा। तो नारद जी ने, जैसे ही भक्ति महाराज जी ने नारद जी को देखा, वो पुकारते हैं कि हे साधु, आप क्षण थोड़ी देर रुकिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। जैसे ही भक्ति महारानी पुकारती हैं वैसे ही नारद जी पूछने लगते हैं कि तुम्हारी चिंता क्या है, तुम रो क्यों रही हो, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ पैदा हुई, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, कहाँ तुम बड़ी हुई। तो भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। ये मेरे जो पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, जो काल की गति से जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। कहते हैं कि जिसको संतों के दर्शन हो जाएं उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए जिससे कल्याण हो सके, इतना प्रश्न करते हैं। तो भक्ति महारानी कहती है, क्योंकि हम सभी लोगों को ही पता है कि इससे दो ही लोग हमें पार कर सकते हैं, दो ही लोग कल्याण, क्योंकि पुण्य सिर्फ दो लोगों को कहा गया, दो लोगों की सेवा को ही पुण्य कहा गया है। एक तो संतों की सेवा, एक विप्रों की सेवा। विप्र ब्राह्मण पंडित और द्विज, ये चारों अलग अलग हैं। विप्र किसे कहते हैं? जो वेदों का पठन पाठन करते हैं उसे विप्र कहते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मम जानात इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। पंडित किसे कहते हैं? जो किसी कला में निपुण हो। पंडित आप सभी लोगों में से भी कोई ना कोई बन सकता है, क्योंकि जो किसी कला में निपुण होता है उसे पंडित कहते हैं। दशरथ जी को भी पंडित कहा गया है, राम जी को भी पंडित कहा गया है। दशरथ जी को वो शब्द भेड़ी बांध चलाने में निपुण थे, राम जी खरदूषण को मारने में निपुण थे। खरदूषण महाराज ऐसे प्रेत थे जो जितना मारो उतना ही बढ़ जाते थे, 14,000 प्रेत थे। तो राम जी ने उनको भी मार गिराया। अब कैसे मारा कि राम जी ने, जैसे सभी के अंदर भगवान रहते हैं, अब उनके शत्रु कौन थे? राम। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि 14,000 प्रेतों को एक दूसरे के अंदर ही, एक दूसरे को ही राम दिखाई देने लग गया। तो सभी आपस में लड़ करके मर गए। और द्विज किसे कहते हैं? जो
ब्रह्म को भी जानता हो और वेदों का भी पठन पाठन करता हो, उसे द्विज कहते हैं। इस प्रकार इन चारों की व्याख्या है। संत जब ये चारों मिलते हैं, इन चारों की कृपा होती है, तब हमें संतों का संग मिलता है। क्या कहते हैं? संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। आइए इस भजन के बाद आरती, उसके बाद कल आप सभी लोग कथा में, कथा का समय सभी लोग सुबह प्रातः मध्याह्न काल 12 बजे से 4 बजे तक ये दिव्य भगवान की कथा होगी। सभी लोगों से निवेदन है, इस गंगा में डुबकी लगाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। सभी लोग आइए इस भजन के सभी लोग मिलकर के प्रेम भाव से गाएंगे, क्योंकि संतों का संग ही भगवान को मिलाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए ये भजन कथा का विश्राम भजन है। सभी लोग भगवान के चरणों में खड़े हो जाइए। सभी लोग परीक्षित जी, सभी लोग भगवान के चरणों में जैसा भी हो मंद बुद्धि वाला नृत्य करेंगे, जैसे भगवान के मिलने के बाद होता है। सभी लोग परीक्षित जी, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की जिस जिसको अपनी बिगड़ी बनानी हो, जिसको अपनी बिगड़ी बनानी हो, वो इन पैरों को हिलाए डुलाए। एक पैर इधर और एक पैर इधर, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी।
हंस बनावे, कागज से तोय हंस बनावे, कागज से तोय हंस बनावे, हंस बनावे तो हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, कागज से तोय हंस बनावे, कागज से तोय हंस बनावे, मिट जावे उड़ दाग रे, मिट जावे उड़ दाग रे, ओ तेरी आँखी बनेगी तन के संग लाग रे, तेरी आँखी बनेगी। जय हो। बड़े भाई। मोह की रात बहुत दिन सोया, 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 मोह की रात बहुत दिन सोया, की रात बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, तेरी आँखी बनेगी तन के संग लाग रे, तेरी आँखी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे, तेरी हो अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। हरि ओम अग्निज्वालामल्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम मा चन्द्रमा मनसो जात, चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वाच प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, और पुष्पन के हार, और पुष्पन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ब्रह्म
का भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार हो। रखियो लाज हमार। करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के फल पावे। राधा माधव के बल पावे। पाय सुयस अपार हो। पाय सोयस अपार। करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करे पूरे गौरव करुणावतारम। संसार सारम मुझे हारम। सदा वसंतम जल भवानी सैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव शर्व मम देव देवा। त्वमेव शर्व मम देव